नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएसआई 2021 में जो परीक्षा चल रही है यूपीएसआई की, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने नंबर तक का फाइनल मेरिट जा सकती है और क्यों जा सकती है। इसके विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं आज कंपेयर करूंगा 2016 या 17 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था और जो 2021 में जो अब चल रहे हैं उसका लेवल, कि 2021 में जो लेवल आसान कितना आसान है या 2016 में कितना आसान या कितना हार्ड था। हार्ड तो 2000 उसका 16 का ही था, 21 का कुछ लेवल उससे कम है और वो भी हर सब्जेक्ट का उससे लेवल कम नहीं है। मैं मैथ्स की बात कर लेता हूँ। चलिए मैथ्स की बात करेंगे। 2016 में 2016 में मैथ्स की बात करते हैं हम। 2016 और 17 के 2017 और 2019 में हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं। 2016 और 2021 मैथ्स की बात कर लेते हैं हम, कि मैथ्स कौन सा हार्ड था या कौन सा इजी था, 2016 का या 2021 का। 2016 में जो क्वेश्चन थे वो मैथ के, वो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन थे, जो प्रॉफिट एंड लॉस के हों, टाइम एंड वर्क के हों, एवरेज के हों, परसेंटेज के हों, सीआई एसआई के हों या रेशियो प्रोपोर्शनल के हों, वो केवल वन लाइनर क्वेश्चन थे जिनका आंसर 30 सेकंड से कम में या 30-40 सेकंड के आसपास में निकाला जा सकता था। पर लेकिन 2021 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो परसेंटेज के क्वेश्चन है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, पीएनएल, जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, या जो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन है, या जो सी आई एस आई के भी जो क्वेश्चन है, वो भी थोड़े लेंथी हैं। मतलब इतने लेंथी हैं कि आप उनका आंसर जो पेपर जो 2021 में हो रहा है, उनका आंसर आप किसी भी क्वेश्चन का 2 या 2.5 या 3 मिनट से कम में नहीं निकाल सकते। परसेंटेज का जो क्वेश्चन 2021 में मैथ्स में आ रहा है, वो ऐसा आ रहा है कि आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा कि हो गया, मैं कर दूंगा। पर लेकिन जब आप उसे करने के लिए चलते हैं, जब उसे करने लगते हैं, आपको करनी पड़ती है 335 की गुना 257 में, फिर दो उसकी गुना करके आपको उसमें से 225 की गुना करके 220 में से वो घटाना पड़ता है, फिर उसकी परसेंटेज ऐसे ऐसे करके। मतलब लेंथी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, केवल लेंथी क्वेश्चन है जो 2021 का मैथ्स का लेवल है। मैथ्स हार्ड नहीं है, पर लेकिन कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव इतना है कि अगर 10 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं तो उनमें से आप 3 या 4 ही कर पा रहे हैं और क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे 3 या 4 अगर का आपने आंसर निकाल लिया, 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 मिनट लगाकर आपने कर लिए, पर लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो रहे। और मैथ्स के क्वेश्चन 30 या मुश्किल से 30 क्वेश्चन एक पेपर में आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन आ भी नहीं रहे। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के नहीं आ रहे। उसमें मैथ्स में जीएस और रीजनिंग भी है, और जो रीजनिंग मैथ्स में है वो अच्छे खासे लेवल की है, हल्की रीजनिंग नहीं है जो मैथ्स के अंदर है। और जो 2016 में जो आपको हार्ड लग रहा था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन के क्वेश्चन हार्ड थे। जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जिन बच्चों ने इस बार पढ़ी, 2021 के लिए पढ़ी होगी, तो बिल्कुल आसान चैप्टर थे। जो क्वेश्चन 2016 के एग्ज़ाम में आए हुए थे, वो क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। ऐसा ही प्रोबेबिलिटी के लिए था। मेंसुरेशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं दे रखी थी, प्रिज्म के क्वेश्चन दे रखे थे या पिरामिड के क्वेश्चन दे हुए थे जो आपको हार्ड लग रहे थे। मतलब मैं अपनी बताऊं, मैं जब प्रीवियस ईयर मैंने निकाला 2016 का, तो मैं मैथ्स के 32 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट मतलब सही कर लेता था। प्रीवियस ईयर के किसी भी प्रैक्टिस सेट में मैं मैथ्स 32 प्लस
करके जाता था हमेशा, हर प्रैक्टिस सेट में 32+32+33 34। और जो 2021 का कोई पेपर हुआ, जो मैं अपना बताऊं मेरा कैसा हुआ अपना, वो मैं जब पहली लाइन में जब मैं करता चला गया, जो मेरे से पहली बार के में जो क्वेश्चन हुए वो 24 या 25 क्वेश्चन हुए थे। और उसके बाद जब मैं दूसरी बार, जब उनमें टाइम बार बचा, मेरा 20 या 22 मिनट बची थी, और जब मैं दोबारा उनमें करने के लिए आया तो मेरे 3 क्वेश्चन शायद हुए थे फिर दोबारा से, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हुए थे मेरे, मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन 20 मिनट में, 3 या 4 क्वेश्चन मेरे हुए। क्योंकि मैं बता क्या हुआ मेरे साथ, दिक्कत क्या हुई, मैंने 1 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाई, 1.5 मिनट वो आधा हुआ, फिर हड़बड़ाहट हुई, फिर अगले पे चला गया, फिर 1 मिनट 1.5 मिनट अगले पे लगाई, फिर हड़बड़ाहट हुई, फिर अगले पे चला गया। तो ऐसे करके मैंने आधे आधे क्वेश्चन किए, जो 6-7 क्वेश्चन थे वो आधे आधे किए, और फिर अगले पर मगर ये नहीं होने का, अब ये नहीं हुआ। और ज़्यादातर बच्चों के साथ यही कंडीशन हुई, बहुत ज़्यादातर। कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने 4 क्वेश्चन बिल्कुल पढ़े ही नहीं, छोड़ दिए, और उनमें से 4 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर लिए। लेकिन बहुत से ज़्यादा बच्चों के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने से उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े। अगर 8 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं तो 8 के 8 क्वेश्चन रीड किए, और फिर उससे आगे चले गए। रीड किए, 1 मिनट क्वेश्चन किया, फिर आगे चले गए। तो ऐसा ही सबके साथ हुआ है। तो 2016 का जो मैथ्स का लेवल था और जो 2021 का मैथ्स का लेवल है, मेरा मानना है कि 2021 के मैथ्स का लेवल हार्ड था 2016 के मुकाबले। ये ठीक है, मॉडरेट बोल सकते हैं आप, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जीएस की 2016 2021 जीएस की। तो 2016 में जो जीएस आई थी उसमें पॉलिटी जो आई थी वो हार्ड आई थी, क्योंकि उसमें कथन दे रखे थे 1 सही 2 सही 3 सही, या 1 2 3 1 2 2 1 3 3 2 1। उस लेवल की बच्चों ने तैयारी नहीं की हुई थी, तो ये जीएस उस टाइम हार्ड पड़ी थी बच्चों को बहुत ज़्यादा। और जो 2016 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में है, या राष्ट्रपति किस में है, महान्यायवादी किस में है, महाधिवक्ता किस में है, या थोड़ा सा जो हार्ड है इस बार पॉलिटी, जो क्वेश्चन हार्ड हुए हैं वो हुए हैं इस चीज़ से, मौलिक अधिकार की सब क्लोजेस इस बार पूछ रखी है। जैसे कि 20 में मौलिक अधिकार, 20 में 1 2 3 3 सब क्लोज हैं। तो मेरे क्वेश्चन में, मेरे जो पेपर हुआ था उसमें शायद तीसरी सब क्लोज पूछी हुई थी, तीसरी थी या दूसरी थी। तो इस बार ऐसा ही, जैसे 19 में भी सब क्लोज हैं, या 14 में सब क्लोज 6 7 ABCDTEFG। तो बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जीएस में यार। और पिछली बार जब 2016 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो बच्चों ने नॉर्मल जीएस पढ़ी थी। नॉर्मल जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या इकोनॉमिक्स, या साइंस, या स्टैटिक जीके, और उसमें पॉलिटी ज़्यादा आ गई। और इस बार बच्चों ने पॉलिटी पढ़ी, और इस बार इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके या ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके ज़्यादा आ गई। क्योंकि इस बार स्टैटिक जीएस की तैयारी बहुत ही कम बच्चों ने की थी, बहुत ही कम बच्चों ने। तो जीएस का जो मैं मानता हूँ जो लेवल था वो 2016 में हार्ड था, 2021 में थोड़ा इजी है 2016 के मुकाबले, इजी टू मॉडरेट। और हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग 2016 में अच्छी खासी थी, हार्ड थी, मॉडरेट रीजनिंग थी, क्योंकि उस बार एक नया चैप्टर इसमें ऐड हो गया था, इनपुट आउटपुट। जो इनपुट आउटपुट आया उसके क्वेश्चन तो 3 ही थे, पर लेकिन एक चैप्टर ऐड हो जाओ तो उससे ऐसा लगने लगता है कि पेपर हार्ड हो गया, पर लेकिन था ठीक ठाक क्वेश्चन थे रीजनिंग के।
और 2021 में रीजनिंग ठीक है, इजी टू मॉडरेट है। और हम बात कर लेते हैं हिंदी। हिंदी 2016 में भी सेम थी और 2021 में भी सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। हिंदी ऐसी ही उस टाइम थी, ऐसी ही इस टाइम है, ना कोई परिवर्तन, कुछ नहीं है, लेवल सेम हिंदी का। तो कुछ बच्चे जो बोल रहे थे कि लेवल 2016 के मुकाबले बहुत ईजी है, बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि भाई जीएस 2016 में हार्ड थी, 2021 में ठीक लेवल आ गया, सेम लेवल आ गया। पर लेकिन जो 2016 में जो मैथ्स लेवल अच्छा था, ठीक था, करने लायक था, वो इस बार धरती में उसने पहुंचा दिया। तो भाई कट ऑफ क्या रहेगी, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि 2016 के अंदर जो विवेक सर थे एग्जामपुर वाले, उनकी नंबर शायद 305 थे, 305 पॉइंट कुछ थे, और उनकी रैंक आई थी 5। ठीक है भाई। और 2016 में ही एक यूट्यूब पर चैनल है मेरठ रोजगार के नाम करके, मैं सर का नाम नहीं जानता उनका क्या है, उनके जो मार्क्स आए थे वो आए थे 275, और जो उनकी रैंक आई थी वो आई थी 212 के समथिंग उस टाइम। यानी कि 275 को मार्क्स पे 212 रैंक थी, रैंकर थे, रैंक होल्डर थे। और आप इस बात का टाइम लगाइए कि जो उस टाइम रैंक होल्डर था 275 मार्क्स पे, तो क्या इस बार उस आदमी का जो 275 ला रहा है वो 9500 के अंदर भी नहीं आ सकता क्या? भाई बिल्कुल आ सकता है। जो मास्टर जो है कोई भी बता रहे हैं कि जो मेरिट जाएगी, जो बोल रहे हैं कि मेरिट तो 120 प्लस के आधार पर जाएगी, 120 प्लस क्वेश्चन करने होंगे उनके, उस मेरिट जाएगी। भाई बिल्कुल बेवकूफ़, पता नहीं कौन सा लेवल उन्होंने पेपर का दे दिया, क्या हलवा उन्हें मिल गया पेपर, जो 120 प्लस क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिन बच्चों के, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी 105 प्लस हैं जिनके बैठ रहे हैं यहाँ नॉर्मली, हाँ जिन्हें विश्वास है कि मेरे 105 प्लस 100% होंगे, वो भाई फिजिकल की तैयारी करें। EWS 105 के आसपास ही रहेगी, 102 या 103, क्योंकि इस बार ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा EWS, क्योंकि EWS हर ज़्यादा सब बच्चों पे है लगातार, मतलब जो उस क्राइटेरिया के आसपास घूम रहे हैं सब बच्चों के पास EWS है। तो फिजिकल की तैयारी करे वो बच्चा भी। OBC वही 102 100 के लगभग तैयारी करे। SC ST 98 या 97 इतना ही होगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी। और गर्ल्स 95 प्लस में सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल पक्का। तो भाई जिस बच्चे के भी 105 प्लस क्वेश्चन आपके हिसाब से बैठ रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे 105 प्लस क्वेश्चन सही होंगे, वो भाई फिजिकल की तैयारी करे, 100% करे। क्योंकि जब आपका फिजिकल आएगा आपको टाइम मिलेगा 10 दिन का, जब आपका रिजल्ट आएगा आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा, और आप पैर तुड़वा बैठेंगे अपना उस टाइम। 100% सही है, मुझे अनुभव हुई है। यूपी पुलिस का जो मेरा रिजल्ट आया था 49,000 वाली भर्ती में, मुझे 2 महीने मिले थे फिजिकल के लिए, और भाई साहब मेरे पैर की मसल क्रैम्प हो गई थी, मसल जो 3 महीने तक सही नहीं हुई थी, मैं चला भी नहीं जा रहा था 3 महीने तक। तो मेरा एक बार आपसे फिर यही कहना है कि अगर आपके 105 प्लस क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी कीजिए, 100% आप सेलेक्ट हैं, आप ले रखा है आपने। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।